सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं डाल्टनगंज का पीएमसीएच का अस्पताल, जहां इन दिनों दलालों की पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुकी है अस्पताल। एक तो वैसे व्यक्ति जो गरीब तबके के होते हैं, वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन अगर उनके पॉकेट में थोड़ी बहुत पैसे भी होते हैं तो वो ये दलाल जो है वो उनसे पैसे निकलवा लेते हैं या झांसा देकर उन्हें कोई और अस्पताल भेज देते हैं जहां उनसे दुहा जा सके, या कह सकते हैं कि अस्पताल के चारों ओर सिर्फ और सिर्फ दलाल हैं, या कह सकते हैं यह भी कि दलालों की ही गिरफ्त में है अस्पताल और इसमें शामिल है अस्पताल कर्मी। ये दलाल साधारण नहीं है, इन्हें जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन है। आपको बता दे कि ये बड़े बड़े पत्र लिखवा के अपने पास रखे हुए हैं। इनका भी नाम का खुलासा जल्द करेंगे। फिलहाल इन दलालों के जो गिरफ्त में है उसका एक खुलासा हुआ। सिटी न्यूज ने खुलासा किया उस वक्त जब छतरपुर एक निवासी सिटी स्कैन कराने वहां पहुंचा। सिटी स्कैन करने वाला जो वहां पर जो व्यवस्थापक लोग हैं, उन्होंने बताया कि उसका जो है राशन कार्ड से नाम नहीं आ रहा है, तो उसने फोटो स्टेट करके अपनी सारा डॉक्यूमेंट्स दिया। वो बीपीएल परिवार से था, उसका पूरा इलाज फ्री होना चाहिए था, मतलब सिटी स्कैन फ्री होनी चाहिए था। वो पड़ गया दलाल के चक्कर में और उससे 800 रुपए ले लिया दलाल, और उसमें 400 की हिस्सेदारी सिटी स्कैन में काम करने वाला अभिनव को मिला। सिटी न्यूज जब वहां पर पहुंची तो दलाल के साथ साथ उस कर्मी को भी गिरफ्त में लिया और पुलिस प्रशासन यानी थाने को सौंप दिया। दुकान पे आप जाइए, एक और ये दो वो किसी में हाँ दुकान पे आप चले सूची बोलते कि नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये बोले कि नहीं है सूची। अगर ये जो चीज है जिसपे नाम नहीं है तो क्या गलत बोल दिया? अगर नहीं सर राशन कार्ड पहले आप बचाव कर रहे हैं, नहीं बचाने में कर। ये इन्होंने सुने फोन पर क्या बोला, मेरा बात सुन लीजिए। इन्होंने फोन पर किया, आप जैसे बोले ना कि राशन कार्ड में नाम नहीं समझ में आएगा तो सूची से ये बोला आदमी कि सूची से तो हो जाएगा ना, तो बोले कि नहीं राशन कार्ड और सूची दोनों से एकदम हो गया। तो राशन कार्ड तो है ही ना, बीपीएल लगा हुआ भी। आप देखिए बचाव नहीं कर रहे। आपके अकाउंट पर जो भी वर्कर होगा उन्होंने बोला कि आपका राशन कार्ड नहीं है सही, आप नया इसको लाइए। नया राशन कार्ड छप जाएगा, कोई छपवा देगा भी है धरती पर, नया राशन कार्ड बन नहीं रहा। जाओ गरीब आदमी जो पैसा बचेगा बताइए, दिन भर ऐसे ही करते होंगे आप। अरे मेरा बात सुनिएगा, नहीं सुनना है, सुनेंगे तो पहले सुन लीजिए, मेरा भी सुन लीजिए। ठीक है, देखिए आपका सुनिए ना, मेरा सुन लीजिए जी, बुला लीजिए सर। ये देखिए जिसका राशन कार्ड में क्लियर नंबर अविनाश नाम, क्या नाम बोले? विकास और अविनाश, सामने से हटो, लाइट आ रहा है। क्या कौन नाम बताए? विकास अविनाश, हाँ मनोज है। क्या इससे दलाली होता है बताओ? जो अस्पताल में वो कर्मी लोग तुमको इन्फॉर्मेशन करता है? नहीं सर, हाँ जैसे कि कोई आ गया हाँ गाँव, हाँ, तो उसके बाद जैसे आधार कार्ड नहीं रहता है, तो बोलता है कि भैया आधार कार्ड नहीं है। कैसे होगा? तो हम लोग पहले कहते हैं कि भाई अगर आधार कार्ड है तो तुमको फ्री इलाज होगा, ना तो फिर पैसा लगेगा। तो हम लोग पुर्जा निकाल के देता सर, उससे मैंने हम लोग 100-200 रुपये बेसी लेते हैं और उसका काम हम लोग कर देते हैं। तो उसमें मिली भगत रहता है उन लोग के जो उस कंप्यूटर पर बैठते हैं सबका? सब मिलूँ वहाँ भगत। मैनेजर भी वैसे नहीं है सर, मैनेजर भी के साथ में जो रहता है वो भी वैसा ही। मैनेजर भी नहीं, मैनेजर नहीं है, बाकी सब है। बाकी सब वहाँ पर सब, तो सब कोई के कमीशन बनता है? कितना सबका कमीशन होता है? अब सर हमको 100-200 मिलता है, बाकी उन लोग के काम नहीं पता नहीं। तो मतलब जैसे तुमको मान लिया 1000 दिया अगला, तो तुम कैसे तुम कितना रख के देते हो उसमें? जैसे कि 1000 मिलता है ना सर, तो 100-200 रुपया हमको मिलता है, और बाकी उन लोग आपस में। तो उन लोग कौन है उसका जो कंप्यूटर पर बैठता है? एगो तो अभिनव था, और वे सब सर 2-3 गो है ना, वे सब तो हम अभिनव सर के खाली काम। और उन लोग भी रखा है दलाल? एगो हमारे सामने वो भी लिया था 100 रुपया, हमारे सामने ले लिया। कौन? अभिनव उसको दिया, जो एक बार था नहीं करता थे, हाँ उसको भी दिया जी, 100 रुपया हमारे सामने दिया। यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के मामले प्रतिदिन आते हैं और ऐसे सैकड़ों मामले प्रतिदिन घटते हैं। बावजूद
अस्पताल प्रशासन जग नहीं रहा है। हालांकि इन दिनों जो अस्पताल के प्रशासन जिनके हाथ में है, उन्होंने साफ तौर पे हमें कहा है कि किसी भी तरह से दलाली नहीं चलेगी। उन्होंने इसके खिलाफ जिले के पुलिस अधीक्षक को पत्र भी लिखा है, जिले के उपायुक्त को भी लेटर लिखा है कि दलालों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी परिस्थिति में दलाली नहीं चलेगी। लेकिन यह दलाल भी बड़ी चौकस और बहुत तेज है। ये दलाल, जो दलाल यहां है, उनको जनप्रतिनिधियों का समर्थन है। वो अपने हाथों में पत्र दिखलाते हैं कि हमें जनप्रतिनिधि ने यहां भेजा है कि गरीबों का ख्याल रखा जाए, लेकिन गरीब उन्हीं की गिरफ्त से कह सकते हैं कि गरीबों के नेवाले और गरीबों के पैसे वही लूट रहे हैं। ये एक दलाल नहीं, ऐसे सैकड़ों दलाल अस्पताल के चारों ओर घूमकर चक्कर दिन भर लगाते हैं। कोई मरीज इनके हाथ में कैसे आ जाए तो उसे दूसरे अस्पताल में भेजने का भी काम करते हैं, ताकि वहां उनसे मोटी रकम वसूली जाए और उसमें इनकी हिस्सेदारी हो। नहीं, दलाली प्रथा हम हॉस्पिटल में माने रात्रि भर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ गरीब मरीज आते हैं और उसको लूटा जा रहा है। यहाँ जो भी दलाली प्रथा में लिप्त लोग हैं, अगर मुझे पता चलेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। हाँ, और ये अभी जैसे बात अगर हम करें, सिटी स्कैन का कल ही मामला आया, या हम डिलीवरी रूम पर भी लोग आरोप लगाते हैं, क्या कहना है? नहीं, डिलीवरी रूम तो अभी 4 महीने से बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। कोई वहाँ से कंप्लेन हमारे पास नहीं आया है। हाँ, अस्पताल से कंप्लेन आता है तो हमारे पास 4 स्टाफ का कंप्लेन आया, चारों स्टाफ को मैं नौकरी से निकाल दिया। और इस तरह का अगर आगे का अगर कोई पकड़ाता है या आप लोगों के द्वारा अगर पकड़ के मेरे पास लाया जाता है तो उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरी घटना बता रहा हूं, अभी आप हमारे सीबी स्क्रीन पर अभी मैं दिखलाता हूं कि किस तरह से डिलीवरी वार्ड में पैसे की मांग की जाती है उन कर्मियों के द्वारा जो डिलीवरी कराती हैं, और वो नहीं देने पर बाजबरदस्ती भी मांगते हैं। वैसे तो जिनके बच्चे होंगे वो खुशी खुशी 500,000 दे देते हैं, लेकिन अगर बाजबरदस्ती मांगा जाए तो ये कितनी हैरानी वाली बात है। अस्पताल में उन्हें सैलरी तो मिल रही है, लेकिन वहां भी हो रहा है तो गरीबों का शोषण। सदर अस्पताल में इन दिनों गरीबों का ही शोषण होता है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में तो गरीब ही जाते हैं इलाज कराने, लेकिन उनके साथ वही धोखा होता है। गरीबों जो पैसे पॉकेट में लेकर थोड़े बहुत जाते हैं, वो भी दलाल उनके पॉकेट से निकाल लेते हैं। किसी न किसी तरह बहाने बनाकर उन्हें कोई कागज या किसी तरह इलाज के नाम पर, दवा के नाम पर, बहुत सारे वहां पर सदर अस्पताल के इर्द गिर्द जो है दवाखाना है, वो भी इसके कह सकते हैं कि वो भी उन लोगों ने भी अपने अपने दलाल इस जगह छोड़ रखे हैं। यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह से दलालों की गिरफ्त में है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जरूरत है प्रशासन को इस पर प्रहार करने की, दलालों पर अंकुश लगाने की और दलालों को वहां से हटाने की, तभी यहाँ पर गरीबों का इलाज हो सके। क्या ऑपरेशन कराए 3,000 लिए, कल लिए हैं 3,000 रुपया? 3,000 लिए हो गए हैं। और ये बच्चा भी नहीं है, बच्चा भी है तो 600 रुपये दिए। 600 रुपया? रांची में हमारा है बच्चा। ऐसी मांग के साबुन उबुन सब डाल दे रहे हैं डिब्बा में। सफाई कर रहे हैं तो अलग चाहिए, 10 पीस दे कितने अब 50 नहीं, हमको 50 से कम नहीं चाहिए। 50 साबुन है, तेल है, सब बिक्री हो रहा है, लेकिन मांगा जा रहा है हर आदमी से। तेल लाए घर से, तेल नहीं ली, तेल लाए घर से, साबुन लाए फेंक दी, नहीं हमको नया ला के दो, नया ला के दो, तो बच्चा निकाल के कुछ करवे नहीं की। तेल साबुन क्या करते, धोतर ब्लेड से चीरी है पूरा छचना के कल हो बोले कि एकदम मुर्गी नोचे जैसा नोच रही थी। ऐसा ऑपरेशन होता है। नहीं था तो मांग लेती, जैसे इतना पैसा दिए उसे हम 5 रुपए का ब्रेड उसको नया देते मैडम को चिरने के लिए। चिर रही है, ऐसे हाथ लगा के मोड़ा रही है, छछन के है। आज पूरा कब हुआ ऑपरेशन? 2 बजे हुआ है, कल 2 बजे हुआ। कितना रुपया मांगी? 3,000। कितना दे दिए कि नहीं? मिलल है, नहीं मिलेगा तो नहीं सिलाई करेंगे, बोली थी। और ऐसे पूरा खड़े ऐसे है, ऐसे ऑपरेशन होता है। ब्लड टेस्ट में कितना लिया गया है? 150 रुपया हमसे ले रहे हैं। 150 रुपया। और
डिलीवरी में? डिलीवरी में एको पैसा भी नहीं दिए हैं, मांग रहा है 2000 रुपया। 2000 रुपया? कौन मांग रहा था? नर्स लोग कह रहे हैं कुछ समय में आदमी खुशी रहता है तो आदमी दे सकता है, 500 200 जे रहता है आप ले लीजिए। कोई पैसा नहीं देना। लेकिन आप मुंह खोल के मांग रहे हैं तो ये गलत है। क्या नाम पेशेंट का? मेरा परसेंट के रोजी बीबी। रोजी कहाँ घर है? मेरा घर रोजी बीबी के महुआ डाड़ घर है। अच्छा, किस समय हुआ डिलीवरी? बीफे के दिन हुआ है 1 बजे ले, ऑपरेशन से, बड़े ऑपरेशन से। अच्छा, पैसा 2000 मांगा जा रहा है आपसे? हाँ। अच्छा, कौन सी? से सारा दवाई बाहर से आया है। सब दवाई बाहर? नहीं यार, थोड़ा बहुत यहाँ पानी उनी लगल है, बाकी आप दवाई बाहर से आया है। कौन सिस्टर डिलीवरी कर ले? याद नहीं है सर। वैसे अस्पताल परिसर में आप जाएंगे, चारों तरफ गंदगी मिलेगी, बेड पर चादर नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि व्यवस्था में कुछ कमी हो, लेकिन उससे भी ज्यादा मार ये दलाल मार रहे हैं उन गरीबों को जो वहां इलाज कराने पहुंचते हैं। मैं अगले एपिसोड यानी कल यानी दूसरे दिन इस खबर के बाद दूसरे बार जब हम आपको अस्पताल की व्यवस्था दिखाएंगे तो उसमें दिखाएंगे उनके चेहरे, दलालों के चेहरे जिनके पीछे हैं जनप्रतिनिधियों का हाथ। वैसे दलालों का चेहरे दिखाएंगे और नाम से बताएंगे ये दलाल हैं और ये इन पर अंकुश लगनी चाहिए। मैं तमाम दलालों के चेहरे आपके सामने बेनकाब करूंगा। यही नहीं, उन दलालों के पीछे बताऊंगा कि किस जनप्रतिनिधि का हाथ है, किस जनप्रतिनिधि ने उन्हें समर्थन दिया है और किस जनप्रतिनिधि ने उन्हें लेटर देके यह कहा है कि आप अस्पताल में गरीबों की सेवा के लिए आप जाइए। लेकिन वो दलाल गरीबों की सेवा करने के बजाय गरीबों को लूटने में लगे हैं। उन तमाम लोगों का चेहरा बेनकाब करूंगा और बहुत जल्द उनका चेहरा आपके सामने लाऊंगा। वो कोई मतलब ऐसा भी चेहरा नहीं है जिन्हें आप नहीं जानते हैं। उनका चेहरा जग जाहिर है, उन्हें आप जरूर जानते होंगे क्योंकि वो इसी शहर के हैं और काफी अपने आप को चर्चित व्यक्ति भी मानते हैं। उन तमाम चेहरों को हम करेंगे बेनकाब और दिखाएंगे। फिलहाल अभी जो हमने दिखाया कि एक कैसे सीटी स्कैन में लूट मची है और दलालों के जरिए जब हमने दलालों को पकड़ा और उसे पुलिस को सौंपा तो हमारे पास भी बहुत पैरवी आए और ये आए कि किसी तरह से छुड़ा दिया जाए। लेकिन मैंने साफ साफ कहा कि जिसने लूट की है और जो दलाली कर रहा उसे किसी भी हालत में छोड़ा ना जाए। हालांकि उसे सिटी स्कैन में जो मैनेजर है उन्हें अभी तत्काल निलंबित कर दिया है। लेकिन निलंबन एक कह सकते हैं कि निलंबन होने का ये कोई छोटा सा उदाहरण है कि निलंबन हो गया, लेकिन जो गरीब प्रताड़ित हुआ, जो गरीबों का लूटा गया, वो उसे वापस नहीं हुआ। और ऐसे दलाल वो कर्मी ही दलाल लाते हैं, वो कर्मी ही दलाल सेट करते हैं कि बाहर में घूमते रहो, हम इशारा करेंगे जिस मरीज के तरफ उसको तुम पकड़ लेना और उससे आधी रकम हमें देना, आधी रकम अपने पास रखो। यानी अस्पताल चारों तरफ से दलालों की गिरफ्त में है। कहीं आप जा रहे हैं अस्पताल में इलाज कराने तो होशियार हो जाइए इन दलालों से और उन्हें चेतावनी भी दे दीजिए। जरूरत पड़े तो उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दीजिए। यह आपका परम कर्तव्य भी बनता है। फिर मिलेगा दर्शकों हम इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए